अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। क्रॉक पॉट एक ऐसा गैजेट है जो कि मैं समझती हूँ कि हर किचन की ज़रूरत है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या घर के कामों से बाहर निकलती हैं तो बस क्रॉक पॉट में खाना रखिए और जब वापस आएंगी तो बेहतरीन खाना तैयार होगा। और मैंने ये रियलाइज़ किया, जो कि मेरी कज़न उस्मा बाजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया, कि क्रॉक पॉट की हमारी देसी या पाकिस्तानी कुज़ीन की बहुत कम रेसिपीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबके लिए बना रही हूँ पुलाव इन अ क्रॉक पॉट। तो चलिए अपनी रेसिपी फौरन बनाओ। सबसे पहले गोश्त क्रॉक पॉट में डाला मैंने। मैं व्हील यूज़ कर रही हूँ, आप गोट या बीफ या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने इतना पानी डाला जितनी मुझे यखनी दरकार है। फिर इसमें प्याज के टुकड़े काट के शामिल कर दिए। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ और साबुत धनिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। फिर इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची, छोटी इलायची और उसके साथ बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, छोटे से टुकड़े जायफल और जवित्री के, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, काली मिर्चें और लौंगे, बादियान का फूल और लहसुन और अदरक। मैं नमक दिखाना आपको भूल गई हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक के 4 घंटे हाई पे मैंने इसे पकाया जब तक कि गोश्त कम्प्लीटली गल गया। आप चाहें तो ये सेम रेसिपी रेगुलर पतीली में भी बना सकते हैं। अब जब आपकी यखनी तैयार हो जाए तो गोश्त को अलग कर लीजिए और यखनी को छान के अलग रख लीजिए। अब जो अगला स्टेप मैं करने जा रही हूँ, मैं टाइम सेव करने के लिए पतीली में कर रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्द आप लोगों को क्रॉक पॉट में चावल बनाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो मैं चावल पतीली में बनाने के लिए पहले मैंने उसमें तेल गरम किया। फिर मैं इसमें स्लाइस्ड बारीक बिल्कुल कटी हुई प्याज शामिल करूँगी और इस प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये हल्का सुनहरा गोल्डन कलर में आ जाए। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। इसको जल्दी से मिक्स करके और फ़ौरन ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, वरना ज़ीरा जल जाएगा। बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करके इनको बस अब इतनी देर के लिए पकाना है कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएँ और तेल अलग हो जाए। फिर जो गोश्त हमने अलग करके रखा है उस गोश्त को मैं इसमें शामिल करके 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगी। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अगेन अदरक लहसुन को भी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका के फिर इसके अंदर जो हमने अपनी यखनी को छान के रखा है उस यखनी को मैं शामिल करूँगी। अब ये यखनी इतनी होनी चाहिए कि हमारे चावल को गलने के लिए पानी या लिक्विड दरकार है। इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, और नमक ये ध्यान रख के शामिल करिए कि हम नमक ऑलरेडी यखनी में भी मिला चुके हैं, और पिसा हुआ गरम मसाला। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इस यखनी को उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, इसमें भीगे हुए चावल जो कि मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोए थे वो शामिल करेंगे। इन चावलों को यखनी में हल्के हाथ से मिक्स करके और अब हम इसको मीडियम से तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे हत्ता कि एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर से ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। बस फिर इसको एक दफ़ा मैं बहुत हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, वरना चावल टूटने का ख़तरा है। इसको मिक्स करके फिर मैं दम पे इसके ऊपर हरी मिर्चें डालती हूँ। मैं दम पे तवा भी पतीली के नीचे रखती हूँ, उससे चावल जलते नहीं हैं। बस इसको बहुत हल्की आंच पे तवा रख के इतनी देर दम पे रखेंगे चावल कम्प्लीटली गल जाएं और आपकी मज़ेदार सी यखनी पुलाव तैयार है। इसको रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिए। यखनी पुलाव बहुत लोगों को पसंद आता है। इस तरह आप यखनी अगर क्रॉक पॉट में तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी बनी। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो मैं ऑलरेडी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक आपके लिए छोड़ दूँगी। क्रॉक पॉट की और कोई रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगी और बहुत सारी और क्रॉक पॉट की रेसिपीज़ मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों का मुझे सराहने का और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए और ऐसी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।